Dear students, we are going to start question number 6 of exercise 7.9 integration of dx upon x plus 4 minus x स्क्वायर. लिमिट है 0 to 2, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है. तो सबसे पहले हम x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज, यानी इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए. इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4. क्लियर. अब बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए. माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. क्लियर. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. अब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है रेहान? 1 है. तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ करेंगे 1/2. इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4. अब इसी को 1/4 को ऐड कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो दिस विल गिव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 1/4 माइनस 1/4. क्लियर. अब यहाँ पे चेक करिए कि कौन किसके साथ जाएगा. देखिए ये और ये एक साथ ले लीजिए. x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. अब बचा क्या है? -4 और -1/4. तो -4 -1/4 को 4 4 दा 16, तो -17/4. क्लियर. बोलिए. तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन, अब यहाँ पे माइनस जो लगा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपका हो जाएगा 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. क्लियर. ओके. यू में आल्सो इट इन दिस फॉर्म 0 to 2 dx. इसको क्या लिख सकते हैं? √17/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. इट इज़ जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट? 1/, नहीं ये फार्मूला पहले बोलिए. a² माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. कन्फर्म. तो यूजिंग दिस फार्मूला, चलिए यूजिंग दिस फार्मूला इम्प्लाइज दैट रूट कहाँ है? विदाउट रूट है दिस क्वेश्चन है. तो क्लियर है ना? तो ये 1/2a, तो 1/2a की वैल्यू क्या है? √17/2. ठीक है. फिर उसके बाद लॉग है a प्लस एक्स है, यानी √17/2 प्लस है x माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस x माइनस 1/2. क्लियर. ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट 1/√17. ओके. लॉग, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2x हो जाएगा. इसमें भी वही सेम हो जाएगा. तो √17/2 प्लस 2x माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस 2x माइनस 1/2. क्लियर. चलिए. इम्प्लाइज दैट 1/√17. चलिए उसके बाद लॉग, देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यू विल राइट √17
प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 17 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2। 2 से 2 आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। द फाइनल आंसर, यस, रोक दें भाई। अच्छा चलिए भाई, इसको रिज़र्व कर दीजिए, ठीक है, इसको रिज़र्व कर दीजिए। अभी इसको सिंप्लीफाई करिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस सिंप्लाइज लॉग रूट 17 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन रूट 17 माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1। हाँ, लॉग m अपॉन n। रेशनलाइज भी किया है क्या? रेशनलाइज हुआ होगा, बोलिए। रूट 17 प्लस 2x माइनस 1 से ऊपर और रूट 17 माइनस रूट 17 प्लस, रेशनलाइज नहीं हुआ, बस इतने पे आंसर है। इसको रेशनलाइज करिए, क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, अब इसके बाद जो लिमिट है, लिमिट हमारे पास है 0 to 2, ओके, 0 to, चलिए ये 0 है और ये 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई अपर लिमिट। तो लॉग रूट 17 प्लस x की जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 इक्वल 3 अपॉन रूट 17 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 इक्वल 3। ये लॉग अपर लिमिट पुट कर दिए। उसके बाद माइनस लॉग है, लॉग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो रूट है, हाँ लॉग है, ठीक है। हाँ 0 पुट करेंगे तो 0 है तो 1 हो जाएगा -1, तो रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1, इतना आया है? हाँ इतना आया कि नहीं? लॉग है, चलिए वेरी गुड। ये 0 रखेंगे तो 2 0 0 -1 है, इधर माइनस है, ठीक है, +1 हो गया। अब इसके बाद इट इज़ जस्ट लाइक लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला मालूम है? लॉग m माइनस लॉग n, यू मे राइट इट लॉग m बाई n। तो दिस विल गिव लॉग रूट 17 प्लस 3 अपॉन -3 फिर अपॉन, हाँ वेरी गुड, अपॉन रूट 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1, क्लियर। दिस विल गिव लॉग रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 -3 इंटू रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 1, क्लियर। ये बस क्या नाम है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्लियर है। अब इसके बाद इंटू कर दीजिए। जब इंटू करेंगे इम्प्लाई दैट लॉग लॉग रूट 17 कर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 17 अब प्लस 3 रूट 17 प्लस 3, कन्फर्म है। इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। इसके बाद इसका करिए रूट 17 का 17 माइनस रूट 17, फिर -3 रूट 17, फिर प्लस
3। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, 17 और 3 को ऐड कर दीजिए, तो इम्प्लाई दैट लॉग और रूट 17 को और रूट 17 और 3 20 हो गया, उसको भी ऐड कर और प्लस रूट 17 है या 3 रूट 17 है, कितना हो जाएगा 4 रूट 17 अपॉन 17 और 3 ये भी 20 हो जाएगा, ये माइनस रूट 17, ये माइनस 3 रूट 17 विल बी वॉट माइनस 4 रूट 17। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए। वेरी गुड। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो लॉग 4 कॉमन ले लिए, तो ये हुआ आपका 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17 है। तो नीचे भी, हाँ सॉरी, ये भी नीचे कॉमन लेंगे, ये 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव लॉग 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17। अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए, इम्प्लाई दैट लॉग 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट, इसके कॉन्जुगेट से, किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब 5 प्लस रूट 17 से ऊपर और 5 प्लस रूट 17 से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्लाई दैट लॉग, देखिए दोनों सेम है, तो इट विल बी 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कन्फर्म? पहले का पहले में इंटू कर दीजिए, दूसरे का दोनों में, 25 हो जाएगा, और ये आपका माइनस 17 हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? तो इम्प्लाई दैट लॉग 5 प्लस रूट 17 रेज टू द पावर 2 अपॉन 25 माइनस 17 विल बी वाट, तोड़ेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 8। क्लियर हो जाएगा? अब इसको चाहे, ये आपको मालूम है लॉग m के पावर n बराबर क्या होता है, n लॉग m होता है। ठीक है, तो ओपन किया है आंसर में कि पूरा, चलिए ओपन कर दीजिए। इम्प्लाई दैट लॉग 25 प्लस 17 a प्लस b रेज टू द पावर 2 फार्मूला प्लस 10 रूट 17 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? तो दिस विल गिव लॉग 25 में 17 ऐड करेंगे 42 और प्लस 10 रूट 17 डिवाइडेड बाई 8। 2 कॉमन ले लीजिए। इम्प्लाई दैट लॉग 2 कॉमन ले लिया गया, ठीक है, प्लस 5 रूट 17 डिवाइडेड बाई 8। अब ये 2 1 2 2 4 8 द, हाँ फाइनल आंसर 1 बाई रूट 17 जो रिज़र्व किए थे इंटू हो जाएगा लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? प्लस सी है तब क्या प्लस सी बोल रहे हो। चलिए, ये थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम खींचा है, वरना ठीक है रूल से चला है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 1 है। प्लस 1 माइनस तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x से प्लस 5। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोफिशिएंट 2, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो उसका हाफ करेंगे 1, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 एंड माइनस 1। तो ये और ये एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो इम्प्लाइज दैट माइनस 1 से 1 ये डी एक्स अपॉन एक्स से प्लस 1 रेज टू द पावर 2, उसके बाद 5 माइनस 1 विल बी 4, तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 2। कन्फर्म? तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज ठीक है, हैं? इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे बोलिए, 1 अपॉन ए, फार्मूला क्या है 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एंड tan इनवर्स x अपॉन ए यानी x प्लस 1 अपॉन 2। कन्फर्म? और ये आपका लिमिट है आपका -1 to 1, इम्प्लाइज दैट 1/2 tan इनवर्स अपर लिमिट बोलिए 1 प्लस 1 अपॉन 2, उसके बाद माइनस tan इनवर्स बोलिए -1 प्लस 1 अपॉन 2। देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि 1/2 सब में मल्टीप्लाई है। दिस विल गिव 1 अपॉन 2, ये tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 बोलिए, ये 2/2 हो जाएगा, और ये माइनस tan इनवर्स 0/2 हो जाएगा। चलिए ये तो 1 हो गया, इम्प्लाइज दैट 1/2 tan इनवर्स, ये 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस tan इनवर्स ये पूरा 0 है तो इसको आप tan 0 लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी वॉट π/8। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e टू द पावर 2x dx। पहले बच्चों e टू द पावर 2x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। चलिए इम्प्लाइज दैट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2, ठीक है, e टू द पावर 2x अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर, और ये dx, इसको किसी एक को लेकर के एक्सप्लेन करिए। ठीक है, किसको लेकर एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट पार्ट को बोलिए, सेकंड पार्ट को। क्यों? फर्स्ट पार्ट को कर दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं बोलिए, अगर इसको लेके चलेंगे तो e टू द पावर 2s को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन की सेकंड फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन। और 1/x को चलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट इसको। 1 to 2 है, 1/x e टू द पावर 2x और ये dx। क्लियर? हम इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और इसको सेकंड फंक्शन। तो दिस विल गिव u v का फार्मूला है 1/x इंटीग्रेशन ऑफ
ई टू द पावर 2x dx माइनस डिफरेंशियल 1/x इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x dx पूरे का dx, लिमिट लगाएंगे बाद में। क्लियर? तो दिस विल गिव 1/x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx का रिजल्ट होता है ई टू द पावर x, बट इफ़ यू आर गिवन 2x dx, इसका जो रिज़ल्ट आता है, चूँकि हम इसमें लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t मानेंगे, ठीक है, 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू हाफ dt। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब इसको लेट करेंगे तो लिमिट को भी मानना पड़ेगा। कन्फर्म? लिमिट आपकी क्या है, 1 to 2 है, यही ना? क्यों लेट करना है? डायरेक्ट ही बना देंगे क्या? डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेट मत कीजिए, लिमिट ना चेंज हो। अगर लिमिट चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम x की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 और 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो t के फॉर्म में करें कि ना करें, बोलिए? मत कीजिए। ना करें, चलिए ठीक है, हम दोनों मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा चलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका ये इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पे है आपका 1 to 2। क्लियर? उसके बाद माइनस, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, -1/x² होता है, याद रखिएगा, d/dx ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x², और ये हो जाएगा, इसका अभी इंटीग्रेशन किया 2x अपॉन 2, ओनली 2, ये आपका dx implies that e to the power 2x अपॉन 2x और 1 to 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन 2x², लिमिट भी लगा दीजिए इसका 1 to 2 और ये dx। माइनस वाला दीजिए। तो बच्चों ये पोर्शन जो है, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? वो माइनस में था, इसीलिए खाली इसको एक्सप्लेन किए थे कि हमको मालूम था कि इसके एक्सप्लेनेशन में इसका रिज़ल्ट भी शो करेगा, बस ये माइनस में था, ये प्लस में था। दिस इज़ द रीज़न दीज टू एक्सप्रेशन विल बी कैंसल्ड। क्लियर? अब इसके बाद ये बचा हुआ है, अप्लाई कर दीजिए अपर लिमिट, तो ये 2x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ भी x है, x की जगह पे क्या लिखेंगे 4, फिर -1, ठीक है, e के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? e पावर 4/4 माइनस e² अपॉन 2। क्लियर? अब आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लें कि यहीं पे सॉल्व हो, हल एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, e पावर 4 माइनस 2e2। क्लियर? अब चाहें तो आप e² कॉमन ले लीजिए, e² कॉमन लेंगे तो बचेगा e² माइनस 2/4। क्लियर? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 9 and 10। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/3 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 1, x माइनस x³ के होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 4 dx इक्वल टू वाट। एक ही है क्या? लास्ट है, 2 है। तो चलिए 1/3 है, 1/3 1 x माइनस x3, उसके बाद 1/3 अपॉन 4 dx। चलिए क्या करेंगे, ऐसा करिए कि x पावर 4 को भी
आप 1/3 के अंदर एंट्री करा दीजिए, ठीक है। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन x पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वेरी इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल लोअर लिमिट 1/3 अपर लिमिट 1 x माइनस एक्स 3 का होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 4 इज dx इज इक्वल टू implies that integration of 1/3 to 1 x minus x cube whole power 1/3 divided by x के पावर 4 dx। सबसे पहले x क्यूब कॉमन ले लीजिए। नंबरेटर में देख रहे हैं x माइनस एक्स क्यूब, हम x क्यूब क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि x क्यूब जब कॉमन लेंगे तो ये इसके साथ आएगा तो x बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए जब इसमें से कॉमन लेंगे, देखो कैसे हम कॉमन ले रहे हैं, x3 और उसके ऊपर 1/3 था ना, ये पूरे एक साथ आएगा और x बाई एक्स क्यूब और माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1/3 हुआ डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है ना? अब इसके बाद ये जो 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपका है x से ये x इसको रिड्यूस कर देगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा -1, ये 1/3 और डिवाइडेड बाई है x के पावर 4, x के पावर 4। फिर x और ये x के पावर 4 इसके पावर को कैंसिल कर देगा, यानी आपका मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टू 1/x स्क्वायर माइनस 1/3 और नीचे क्या मिला आपको? x क्यूब मिला। क्लियर है ये? बोलिए। और ये आपका डी। अब इसके बाद इसको 1/x स्क्वायर को आप लेट कर लीजिए। 1/x स्क्वायर इजकल टू टी, लेट 1/x स्क्वायर इजकल टू टी। अब इसका डिफरेंशियल करिए। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? d/dx ऑफ 1/x स्क्वायर, यानी इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी x के पावर -2 लिख सकते हैं, ये इक्वल t है तो -2x के पावर -2 - 1 यानी -3 और dx इज इक्वल टू dt। यू में राइट इट इन अनदर फॉर्म -2/x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे देखिए आपको एक रास्ता मिल रहा है, यहाँ पे 1/x क्यूब dx आ जाएगा। यू में राइट इट 1/x क्यूब dx इज इक्वल टू -1/2 dt, -1/2 dt। कन्फर्म है? चलिए, तो दिस विल गिव अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप क्या लेट किए थे? 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी, यही था ना? 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी। लिमिट फॉर लिमिट्स में सबसे पहले है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट आपकी है 1/1 है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1, तो आपको t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1। और फिर उसके बाद लोअर लिमिट लिखिए। लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/3, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर की जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो दिस विल बिकम 1/1/9 इज इक्वल टू टी हो गया, और करके ये 9 ऊपर चल जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो आपका अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 9। चलिए, क्वेश्चन कौन सा था? ये था। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 9। देख ले, 1/x स्क्वायर को t माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा
टी माइनस 1 के पावर 1/3 और ये आपका डी टी हो जाएगा। अब बाहर कितना है, -2 है, यही ना। तो इम्प्लाई, हाँ वो तो डी टी है ना, डी टी कितना है यहाँ पे है डी एक्स इक्वल टू -1/2 डी टी, तो ये -1/2 हो जाएगा। ये आपका -1/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट अब t माइनस 1, तो ये आपका t माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 और आपका 9 और ये 1 बाहर -1/2 है, इसको रिजर्व कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसके बाद दिस विल गिव अपर लिमिट 1 है, बोलिए अपर लिमिट 1 है, किसकी जगह पे रखेंगे, टी की जगह पे, तो ये आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा। कंफर्म, ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब उसके बाद माइनस लगा करके रख दें, यानी 1 माइनस 1 और 3 1 जा 3, 4/3 अपॉन ये 4/3, फिर माइनस करेंगे। उसके बाद लोअर लिमिट 9 माइनस 1 और ये 4/3 अपॉन 4/3, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या हो गई है, ये 0 माइनस 9 माइनस 1 विल बी वॉट 8 और ये 4/3, ये आपका 4/3 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इम्प्लाई दैट -8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये आपका 4/3 है, इसमें ये 3/4 हो जाएगा, 4/3 3/4, ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल गिव 2 raised to the power 4 इंटू 3/4, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, 1 मिनट 16 और फिर इंटू 3/4। अब इसके बाद बच्चों ये 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, उससे पहले -1/2 से मल्टीप्लाई है, -1/2 से मल्टीप्लाई है, तो -1/2, तो दिस विल गिव -6, 2 6 ज़ा 12, इसको कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। हाँ यहाँ पे माइनस छूट गया, ये माइनस है ना ये, तो यहाँ पे माइनस है, कंफर्म, तो यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में 6 है। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt देन एफ डैश एक्स विल बी वाट। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t sin t और ये आपका डी टी, यू वी से लगाइए इसको, इम्प्लाई दैट, ठीक है, टी को बाहर करिए, टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस डिफरेंशियल यानी डी टी यानी डी बाई डी, इसको पूरा कर दीजिए, यानी डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी और पूरे का डी टी, दिस विल गिव टी माइनस कॉस टी माइनस ये 1 हो जाएगा इंटू माइनस कॉस टी और ये आपका डी टी, दिस विल गिव माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी और ये आपका डी टी। द लास्ट स्टेप
माइनस टी कॉस टी और ये प्लस साइन टी। अब उसके बाद जो लिमिट है, लिमिट क्या है? 0 to x है, बोलिए 0 to x। तो जहाँ जहाँ t है अपर लिमिट रखिए, वहाँ पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। यस, 0 रखेंगे पूरा 0। तो इट इज़ द फाइनल आंसर। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आप चेक कर लीजिए कौन सा आपसे क्या बढ़ेगा। एक्स एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स। अच्छा, माइनस टी कॉस टी, और ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी का साइन टी होता है, और 0 to x ही है। एफ एक्स इजकल टू देन एफ डैश एक्स इज एफ डैश। अच्छा 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 अच्छा, हाँ एफ एक्स, हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हमारे पास क्या मिला था? एफ एक्स था ना, ये वैल्यू क्या है किसकी? एफ एक्स की है, यानी ये एफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू कन्फर्म। अब इसका एफ डैश एक्स करिए। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशियल किया जा रहा है, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस बाहर कर लीजिए, एक्स बाहर करिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद प्लस कॉस एक्स और इसका 1 होता है, बोलिए, और प्लस साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। दिस विल गिव माइनस एक्स साइन एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स, माइनस एक्स एक्स के कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और फिर उसके बाद कॉस एक्स, उसके बाद 1 होता। फिर ये तो बचा था ना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। हाँ हाँ, ये जो है माइनस इसके साथ नहीं रहेगा, ये अलग रहेगा, इसको अलग करिए। और यहाँ पे हमारे पास ठीक है, हाँ, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये फिर प्लस कॉस एक्स। अब इसके बाद माइनस से इंटू कर दीजिए, तो ये एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स, कैंसल। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कन्फर्म। ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्स साइन एक्स विल बी ऑप्शन। क्लियर? हाँ, 7.10 हैज़ बीन फिनिश्ड।